हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गोनाडोट्रोपिन्स। आपने बहुत सुना होगा गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में। जो एफएसएच है और एलएच है उसी को हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, अब आप बोलोगे वो क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारी ग्लैंड में, हमारी जो बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। ठीक है, इसके टू लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे या फिर हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स उसके बारे में पढ़ेंगे, मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो, जो गोनाडोट्रोपिन है वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, जो कि दो टाइप के होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच आपने बहुत सुना होगा, लोअर स्टडीज में पढ़ते होगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स। ये हमारे जब आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर किया होगा, जब आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल किया होगा, जब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस किया होगा, तो इन सब में ये सब रिपीट हो रहा होगा कि जब एलएच बढ़ता है तो हमारा ये टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर देता है, हमारे स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इनकी जब लेवल बढ़ जाता है तो ओव्यूलेशन होता है। तो हमारे मेंस्ट्रुअल मतलब कि जब फिर मतलब कि इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, आपको पता है ना, जैसे ल्यूटल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ओवुलेटिंग फेज होता है। तो अलग अलग फेजेस में भी इनके रोल्स होते हैं। तो आपने पढ़ाई होगा होप पहले, अगर थोड़ा बहुत भी पता तो आपको आज पूरा पता लग जाएगा एक्चुअल में अपना कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जैसे इसमें बोला कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट्स टू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सीक्रेट कर रहा है टू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को, एफएसएच एंड एलएच को। ठीक है, ये हमारे दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन कंटेनिंग 20 to 28% शुगर एंड कंसिस्ट ऑफ टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसमें बता रहे कि जो हमारे दोनों जो एफएसएच और एलएच है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। आपको पता है हमारे बॉडीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, आपने सुना होगा। तो जो ये दोनों है वो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि जिसके अंदर 20 से 28% शुगर होता है। ठीक है, और दो अपनी पेप्टाइड चेन्स होती हैं। जैसे आप इंसुलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर भी टू चेन्स होती हैं, ए चेन, बी चेन। ठीक है, तो वैसे ही समझो कि जो हमारे एफएसएच है और एलएच है इसके अंदर भी टू चेंज होती है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और ये किससे बना होता है, 20 to 28% शुगर इसमें होता है। ठीक है, और एक हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है। आप इतना याद रखो, 3 पॉइंट्स। उसके बाद क्या लिखा है, एफएसएच कंसिस्ट अल्फा चेन। जो एफएसएच है उसमें जो अल्फा चेन होता है उसमें 92 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बीटा चेन में 111 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसके अंदर अल्फा चेन में 92 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 92 सेम है, अल्फा और जो अपना एफएसएच और एलएच का सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन अ बीटा चेन। ठीक है, जो बीटा चेन है एलएच का उसके अंदर 121 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो जबकि जो एफएसएच है उसके अंदर 111 ही होता है, मतलब इसमें 10 अमीनो एसिड्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया क्या होता है। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअल में प्रोडक्शन मतलब कि एक्चुअल में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होते हैं इतना तो पता है हमारे को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन के अंदर कैसे होती है। देखो, बोथ एफएसएच एंड एलएच आर प्रोड्यूस इन द पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये रिलीजिंग हार्मोन क्या है। देखो, हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, वो जो हाइपोथैलेमस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि फर्दर हमारे हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करता है। आपको समझ नहीं होगा। देखो, जो हाइपोथैलेमस है उसने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब आप सोचो, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि वो ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जो फर्दर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा, मतलब उनकी रिलीज में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हो गया उसके इन्फ्लुएंस में, उसकी मतलब कि वास्तविकता में क्या रिलीज होगा, हमारा एफएसएच और एलएच। कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इतना समझो, जो एफएसएच और एलएच है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, किसकी प्रेजेंस में, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की प्रेजेंस में है। ठीक है, और जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है वो कहां से रिलीज हो रहा है, वो किसकी हेल्प से रिलीज हो रहा है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से। और ये कहां से निकल रहा है, ये हमारा निकल रहा है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा थायराइड हार्मोन। थायराइड जैसे हमने सुना होगा, थायराइड हमारी बॉडी में होता है ना, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, उसमें से हमारा निकलता है थायराइड हार्मोन निकलता है, जो उसको निकालने के हम जो हमारा हाइपोथैलेमस भेजता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो फर्दर अपने थायराइड को मैसेज भेजेगा तो फिर वो थायराइड हार्मोन निकालेगा। तो ऐसे ही होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा, जो फर्दर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा, और जो जिसकी प्रेजेंस में हमारा एफएसएच एलएच निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब पता लग गया, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा एक दो बार और आप देखोगे तो। ठीक है, दे आर इनहिबिटेड बाय द इनबिन एंड द एनहांस्ड बाय द एक्टिन। देखो, ये ना इसके दो टाइप के चेंज होते हैं। अगर आपने कभी सुना है पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, अगर नहीं समझा, ये देखो, एक्चुअली जब हमारी बॉडी में इन सब की जैसे कोई भी हार्मोन्स की सिक्रेशन बढ़ जाती है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हमारी बॉडी ना वही जो हार्मोन्स है वही फिर मैसेज भेजेंगे उस ग्लैंड को कि हमारी सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, अब तो स्टॉप कर दे। आपको समझ नहीं होगा। देखो, जब एफएसएच और एलएच या फिर कुछ भी कोई भी हार्मोन हो, जब उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, मतलब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब
जब बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है उनकी हमारी बॉडी के अंदर, तब ना वो जाके उस ग्लैंड को कहेंगे कि हमारा बहुत लेवल बढ़ गया है, अब तू भाई बंद कर दे, अब मत रिलीज कर हमें, ठीक है। ऐसा ही होगा। आपको ये स्टेप आपको अभी समझ नहीं आया, आप लास्ट में जब मैकेनिज्म एक्शन देखोगे तब उसमें आपको पता लग जाएगा। बस आप अभी यहाँ इतना याद रखो, जब इनकी प्रोडक्शन लो होने लग पड़ती है तब ये एक्टिविन उनके मतलब जब एक्टिविन होता है वो इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। जब इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है तब इनविन के नाम का कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नहीं है एक्चुअली, तो ये अपना मैसेंजर है, वो इनकी प्रोडक्शन को रोक देता है, ठीक है। आपको पता लग गया। ये स्टेप आप अभी रहने दो, आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये आपको लास्ट तक आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं मैकेनिज्म एक्शन। अब देखो, अब हमारा जो FSH है और LH है वो तो बन गया, अब हमारी बॉडी में एक्ट कैसे करेगा, ये भी इसका भी कोई मैकेनिज्म एक्शन होगा, इसका भी MOA होगा कोई। अब इतना याद रखो, हर एक ड्रग का, हर एक हार्मोन का अपना रिसेप्टर होता है, वैसे ही FSH का अपना रिसेप्टर है FHR, ठीक है, FSHR, ठीक है, और LH का भी अपना रिसेप्टर होगा LHR, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का। और ये हमारा किस टाइप का रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। आपने रिसेप्टर की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया कि रिसेप्टर हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। अपना इंटरसेलुलर रिसेप्टर होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस रिसेप्टर होता है, और उसमें एक हमारी वैरायटी आती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की भी। जो हमारा FSHR है वो हमारा एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। जब FSH आएगा ये उसके ऊपर बैठेगा और क्या करेगा, देखो ये आया FSH के मतलब कि FSHR के ऊपर बैठा, अपने रिसेप्टर पर बैठा, इसने GDP को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, GTP के साथ, ठीक है। इसने GDP को रिप्लेस कर दिया GTP के साथ। और हमारे को पता है जो अपना रिसेप्टर वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो उसके ना आपको पता है जितने भी हमारे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, इनके 3 सब यूनिट्स होते हैं, मतलब कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल थोड़ी समझो, आपको नेक्स्ट पेज में इसका पूरा डायग्राम मैं समझाता हूँ उससे, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने GDP बाय GDP मतलब GDP को रिप्लेस कर दिया GDP के द्वारा, जो GDP है वो क्या करेगा आगे, एक्टिवेटिंग द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। उसने अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट कर देना है, किसके, जी प्रोटीन के, ठीक है। जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। दिस एक्टिवेटेड अल्फा GDP, जो ये एक्टिवेट अल्फा GDP है, ये कपल मूव्स टू एडेनिन साइक्लेस, एडेनिन साइक्लेस के पास जाएगा और हमारा प्रोडक्शन जो CMP का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ CMP। अब आपको पता है CMP क्या होता है, CMP होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एक्चुअल में ये जब भी हमारा CMP का लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में जितनी भी सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जनरली हम जैसे आपकी SL की, जैसे आपने प्रोटॉन पंप इनवर्टर में सुना होगा, मैंने अभी कल ही वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जब CMP का लेवल बढ़ जाता है तो SL की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो इतना ही रखो, जब CMP की लेवल बढ़ जाएगा तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सभी सिक्रीशन सभी हार्मोन्स की सभी चीजों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो जनरली ये कैटलाइज मतलब कि ये फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है CMP की, जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ जाए और अपने फंक्शन कर पाए, ठीक है। तो इतना याद रखो। तो होप आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि जो हमारा अल्फा GDP है उसने वो अपना गया एडेनिन साइक्लिक्स के पास और उसने CMP की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, उसको तेज से बनाने लग पड़ा, कैटलाइज कर दिया, ठीक है। फॉर्म ATPs, पता है ना, जो CMP हमारे फॉर्म ATP हमारे आगे जाके ATP बनाता है। ATP क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो CMP का लेवल बढ़ जाएगा तो ATP की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। CMP हमारा ATP में भी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, डिफरेंट के काम होते हैं, ठीक है। अब देखो, द CMP देन एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज विच इन टर्न फॉर्म mRNA which result in steroid production। जो हमारा CMP बढ़ चुका है उसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देना है, किसको, जो सबसे पहले हमारा FSH आया वो अपने रिसेप्टर पे बैठा, उसके बाद उसने जो GDP था, समझ लो जो पहले का नेता था, उसने पहले वाले नेता को हटा के नया वाला अपना बंदा बिठा दिया, GDP को हटा के GDP को बिठा दिया, और जो GDP है वो उसका आदमी है। अब वो GDP उसके कहने पे काम करेगा। तो GDP ने पहले आके क्या किया, उसने अल्फा सब यूनिट था हमारा उसको एक्टिवेट कर दिया, जो अल्फा सब यूनिट था जी प्रोटीन का उसको एक्टिवेट कर दिया, और उसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया अल्फा GTP के नाम से, ठीक है। और जो अल्फा GTP है वो फर्दर गया हमारा एडेनिन साइक्लेस के पास, और एडेनिन साइक्लेस के पास जाके इसने जो CMP की प्रोडक्शन थी उसको, जो मतलब कि उसकी फॉर्मेशन थी उसको इंक्रीज कर दिया, कैटलाइज कर दिया, मतलब उसकी जल्दी जल्दी बनाने लग पड़ा CMP, ठीक है। अब जो CMP की प्रोडक्शन बढ़ गई उसने क्या किया, उसने फर्दर जाके प्रोटीन काइनेज नाम के एक व्यक्ति को एक्टिवेट कर दिया। जो प्रोटीन काइनेज अगर एक्टिवेट हो जाए तो उसने mRNA
mRNA बनाना शुरू कर देता है। आपको mRNA का पता होगा, मैसेंजर RNA, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा एक कमांड भेजता है, एज ए कमांडर है हमारा, समझो ये कमांड भेजेगा कोई भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। mRNA इसने बनाया जो आगे जाके इसने स्टेरॉइड की प्रोडक्शन की। अब आप लोग स्टेरॉइड की प्रोडक्शन क्यों? जो देखो हमारे जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे फीमेल्स को हो गया फिर मेल्स को हो गया, वो सारे स्टेरॉइड से बने होते हैं। इवन कोलेस्ट्रॉल, ये हमारा एक पाथवे होता है, एसिटिल मेलानोनेट पाथवे, उसके थ्रू हमारे कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, जितना भी कुछ मतलब कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह जितना बनता है वो सब स्टेरॉइड हार्मोन है और वो उसी पाथवे से बनता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखो, mRNA ने हमारे स्टेरॉइड प्रोडक्शन कर दी जो अब जैसे कि स्टेरॉइड की प्रोडक्शन हो गया है। अब देखो ये लास्ट में नहीं, फिफ्थ स्टेप नहीं, ये हमारा एक और समराइज स्टेप है। ये हमारा एज अ समराइज स्टेप है जिसमें हम बात करेंगे कि मतलब कि ओवरऑल क्या हुआ है। देखो एक्टिवेशन ऑफ FSH LHR बाय गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नोन। मतलब यही बता रहा है कि जो गोनाडोट्रोपिन क्या है यहाँ पे, गोनाडोट्रोपिन हमारे FSH और LH है। जब FSR मतलब कि जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएंगे, जो LHR का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम एज FSH की तरह ही है, बस जो ये अपना ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये इसके ऊपर बैठेगा और सेम एज जो FSH मतलब कि अपना काम करेगा वही सेम एज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन काम करेगा। बस आपको डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट रिसेप्टर, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो ये बता रहा है जब FSH और LH जब अपने रिसेप्टर पर बैठ के उनको एक्टिवेट कर देगा, तब क्या होगा, जो हमारी कोलेस्ट्रॉल की मतलब की कन्वर्जन होने लग पड़ेगी प्रेग्नेनोन में। जो प्रेग्नेनोन क्या हमारा एज अ प्रिकर्सर है, किसकी एक प्रिकर्सर है, किसका, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का। एक्चुअल में ये ना आपने सुना होगा एसिटिल मेलानोनेट पाथवे है, जिसके बारे में ओवरऑल ये सब कुछ बताया कि कैसे हमारी बॉडीज में स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं। जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हो गए फीमेल के या फिर मेल्स के, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो गए फीमेल्स के, टेस्टोस्टेरोन हो गया अपना मेल का, ये हमारे एसिटिल मेलानोनेट पाथवे से बनता है। कोलेस्ट्रॉल इसका प्रिकर्सर होता है, उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। वो हमारे पाथवे है जो फार्माकोग्नोसी में आता है, ठीक है। आपको फर्दर आएगा आगे स्टडी में, ठीक है, पढ़ोगे इसको। तो एक्चुअली आपको पता लग गया, ये ओवरऑल ऐसे समराइज में लिखा हुआ है कि जो FSR मतलब कि जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे FSH और LH के द्वारा, मतलब गोनाडोट्रोपिन FSH और LH आपको पता ही होगा, ठीक है। FSH है और LH है, इनके द्वारा जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन हो जाएगी प्रेग्नेनोन में, और जो कि आगे बनाएगा हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एक्चुअल में ये जो स्टेप में लिखा हुआ है ना कि जैसे ये फॉर्म्स mRNA एंड रिजल्ट इन स्टेरॉइड प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ऐसे बनाता है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है, फर्दर कन्वर्जन होने लग पड़ती है प्रेग्नेनोन में, प्रेग्नेनोन आगे बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक भी लिखोगे तो सही होगा, और ये एज अ लास्ट स्टेप में लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक्शन यहाँ तक ही है, ठीक है। अब आप ये डायग्राम एक बार समझ लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो आपको जैसे मैंने बताया था FSH का अपना रिसेप्टर है। देखो यहाँ पे अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हो इनका मैकेनिज्म एक्शन, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे LH लिख देना है और ये रिसेप्टर का नाम लिख देना है LHR, ठीक है, बस बाकी सब सेम है, ठीक है। FSH आया, आपने रिसेप्टर बैठ किया, जैसे मैंने बताया इसके 3 सब यूनिट होते हैं, बीटा, गामा, अल्फा, और यहाँ पे ZDP है। देखो अब मैंने यहाँ पे 2 स्टेप नहीं लिखे, आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट वे में लिख दिया है, आपको समझ आ जाएगा। बट देखो आपको मैं यहाँ पे लिख देता है, जो ZDP हमारा ये रिप्लेस होके पहले ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, GTP के साथ। जब GTP के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपने लिख देना है कि देन इट इज एक्टिवेटेड, मतलब देन इट एक्टिवेट्स अल्फा सबयूनिट, मतलब जो अल्फा सबयूनिट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद ये अल्फा GTP है कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा जाएगा एडेनिन साइक्लिस के बाद, जैसे इसमें दिखा रहा है, ठीक है। एडेनिन साइक्लिस के पास ये गया, उसके बाद उसने CMP का लेवल इंक्रीज कर दिया, CMP ने हमारा प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, जो आगे उसने mRNA बनाया जो आगे स्टेरॉइड प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली हमारा यहाँ तक ही है मैकेनिज्म एक्शन। ये लास्ट स्टेप में एज अ जैसे हम कहते नहीं कि किसी चीज का समरी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, वही चीज आप लिख सकते हो एज एक्स्ट्रा स्टेप है, वैसे लिख दो अच्छा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, मतलब कि हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट करता है, कैसे कम बढ़ता है। ये देखो जैसे आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक्टिविन और इनबिन क्या होता है। देखो एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, आप ऐसे समझो कि जब हमारी बॉडी में किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स खुद जाके ग्लैंड को कहता है कि भाई मेरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, अब तू रोक दे, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। अब यही चीज होता है जब द मेन फैक्टर विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH इज द FSHRH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन एंड द ल्यूटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। दे इंड्यूस मतलब कि दे इंड्यूस द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ FSH, मतलब कि यही हमारे इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस और रिलीज के लिए FSH और LH के, ठीक है। मतलब यही हमारा बनाते और रिलीज करते हैं FSH और LH। आपको इतना पता लग गया। अब देखो फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इतना आपको सेम ऐसे हमने जो पढ़ा पहले है। अब देखो इसका जो लास्ट में है, ये हमारी बॉडी में कैसे अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब देखो व्हेन देयर सिक्रीशन इज इनहिबिटेड, व्हेन द लेवल ऑफ
ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आर इंक्रीज इन बॉडी। इनका जो सिक्रीशन है वो हमारी बॉडी में रुक जाता है जब इनका लेवल बढ़ जाता है हमारी ब्लड में, ठीक है। यहाँ पे तो इतनी मैं बात खत्म कर दी, पर इसके एक्चुअल में एक और स्टेप आप लिख सकते हो, आपका चॉइस है कि जब इनका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है देन दे विल कन्वे द मैसेज फ्रॉम नेगेटिव फीडबैक। ये आप जरूर मेंशन करना, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। देन वे कन्वे एंड कैसे सेंड देयर मैसेज टू देयर ग्लैंड थ्रू नेगेटिव फीडबैक टू स्टॉप देयर प्रोडक्शन, ठीक है, टू स्टॉप देयर प्रोडक्शन बिकॉज देयर लेवल गेट इंक्रीज इन आवर बॉडी, ठीक है, बिकॉज देयर लेवल गेट इंक्रीज, ठीक है। ये कह सकते हो हमारी बॉडी अपने ग्लैंड को ये मैसेज देगा थ्रू नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की तरह कि हमारा लेवल बढ़ गया है, अब आप स्टॉप कर दो, ठीक है। यहाँ तक ये टॉपिक खत्म होता है। तो अब आपको पता लग गया कैसे ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। रेगुलेट करता है FSHR के, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन से, और जो कि हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जो फर्दर हमारे हेल्प करते हैं बनाने के FH और LSH, ठीक है। तो आज की टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो जुड़े रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा भी 1% भी समझ आया है, मेरी मेहनत लगी है थोड़ी बहुत, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेट होता है बंदा। तो जो इसके नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।